हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है और आपके रिजल्ट को, आपके ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हैबिट्स की, वो भी शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन से। ये टॉपिक लंबा है और इम्पैक्टफुल है, इसलिए मैंने इसके लिए दो अलग अलग वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आदतों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, आदतें हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती हैं, आदतें क्या होती हैं, किसी भी आदत के हम आदी कैसे बन जाते हैं, लत लगना या आदी होना क्या होता है और हमें अच्छी आदतें क्यों अपनानी चाहिए, इन पर भी विचार करेंगे। और सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, अपने हैबिट के लिए क्या एक्शन लें, जिसमें जानेंगे आदतें कैसे बनती हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को क्यों नहीं बदलता, हम आदतों को कैसे बना या तोड़ सकते हैं और फिर कैसे बुरे हैबिट्स से बच सकते हैं। ऑथर यानी शिव खेड़ा अमेरिका में क्लासिफाइड लर्निंग इकोसिस्टम के संस्थापक हैं। एक लेखक, बिजनेस सलाहकार, मोटिवेशनल स्पीकर और एक बिजनेसमैन, और भी इनके कई रूप हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास करने और खुशहाली के रास्ते में बढ़ने में मदद की है। शिव खेड़ा 17 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन विन भी शामिल है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। प्रोफेशनल व्यक्ति अपना काम आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि उसने उस काम की बार बार प्रैक्टिस करके उसमें महारत हासिल कर लिया होता है। किसी भी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है, इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है, उस आग को जलाए रखती है और आदत की वजह से वह काम खुद ब खुद होता चला जाता है। यानी हमारी हैबिट्स मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम स्वतः या अपने आप होता रहे, तो आप उस काम को करने की अपनी आदत बना लीजिए। संकट के समय में साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस की नहीं होती। ऑथर के हिसाब से 2 प्रकार की आदतें होती हैं। एक तो शारीरिक, जैसे एक्सरसाइज की आदत, योगा एंड मेडिटेशन की आदत और वर्क करने की आदत, और दूसरी मानसिक आदतें, जैसे हम कैसे सोचते हैं, हमारा किसी चीज के प्रति क्या नजरिया है, एटीट्यूड, हम किसी समस्या से कैसे निपटते हैं आदि। जैसे जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और फिर यह एक आदत सी बन जाती है। कोई भी आदत इसी प्रकार विकसित होती है। सफलता की यही फिलॉसफी है, कायम रहें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहें और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहें जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। हम इंसान की फितरत है कि हम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेते हैं। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारी लाइफ और चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती है, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए आप महान लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं, उनकी लिखी बुक्स को पढ़ सकते हैं, और आप इसके लिए ऑडियो बुक समरी या एनिमेटेड बुक समरी भी देख या सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई और बेस्ट बुक समरी लाते हैं। तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाई वी नीडेड टू फॉर्म गुड हैबिट्स, अर्थात हमें अच्छी आदतें क्यों बनानी चाहिए। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि वाई यानी क्यों। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए जानते हैं क्यों। हमारा ज्यादातर व्यवहार आदतन होता है, यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। और चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है।
ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसी कारण बुरी आदतों के शिकार व्यक्ति को कितना भी तर्क दिया जाए और समझाया जाए, लेकिन फिर से वह अपनी बुरी आदतों को दोहराता है, क्योंकि उस कार्य की उसकी आदत बन चुकी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कंडीशनिंग यानी आदी होना क्या होता है। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा। इसका एक दूसरा शब्द भी है जिसे कहते हैं लत या एडिक्शन। ऑथर बताते हैं कि किसी चीज का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण पाब्लो द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक पाब्लो कुत्ते को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्ते के मुंह में लार भर आती थी। पाब्लो अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्ते के मुंह में लार भर आई, क्योंकि वो घंटी बजने के साथ खाना खाने का आदी हो चुका था। हमारा अधिकतर व्यवहार चीजों या माहौल के आदी बन जाने का नतीजा होते हैं। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीजों का अभ्यस्त या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अच्छी चीजों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई सही चीज सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। ऑथर बताते हैं कि जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्डर भी गुस्सा मारने और वार रोकने यानी ब्लॉक और पंच की बार बार प्रैक्टिस करते थे, जिसके कारण जब भी कोई उन पर अटैक करता सीधा ब्लॉक लेकर पंच मारते। पेशेवर या प्रोफेशनल लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वे अपने काम की बुनियादी चीजों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर कामयाबी पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। लेखक ने अच्छी और बुरी आदतों के बारे में यहाँ बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। जरा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहां चाहे वहां जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है, और वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। और जब बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आजाद हो सकता है, मगर अब वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि वह बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। इसको आप इस तरह अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आप डेली सुबह दौड़ने या टहलने जाते हैं, और डेली सुबह आप अपने ईयरफोन या हेडफोन से एक ही सॉन्ग डेली सुनते हैं, और अचानक एक दिन आपका मोबाइल घर पे ही छूट जाता है। तो अंदाजा लगाइए आप कौन सा सॉन्ग गुनगुना रहे होंगे। यस, बिल्कुल सही, आप वही सॉन्ग गुनगुना रहे होंगे जो आपने लगातार बहुत दिनों तक सुना था। इसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर हम किसी कार्य की ज्यादा और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह काम बाद में हमारी आदत बन जाती है, और बाद में वह काम अपने आप होने लगता है। पागलपन की यही परिभाषा है कि एक ही काम को बार बार किया जाना, लेकिन हर बार अलग अलग नतीजे की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको परिणाम बदलना है तो आपको अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी बदलना होगा और उनके करने के तरीकों को भी बदलना होगा। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज या टेक्निक काम नहीं कर रही उसे कैसे भुलाया जाए और उनके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने जाना कि आदतें बहुत ही पावरफुल होती हैं। ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कार्य अपने आप होता रहे तो आप उस कार्य को करने की अपनी आदत बना लीजिए।
और उसके बाद हमने जाना कि क्यों हमें अच्छी आदतें बनानी चाहिए, क्योंकि आदतें तर्क और समझदारी से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। एक बार बुरी आदत लगने पर सुधारना मुश्किल होता है, और अगर आपने सोच समझकर आदतों को बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में आप बुरी आदतों के शिकार ही होंगे। और भले ही अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। और भले ही बुरी आदतों को अपनाना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और उसके बाद हमने जाना कि आदी होना क्या होता है, जिसमें हमने पाब्लो द्वारा कुत्ते पर की गई स्टडी को देखा। और उसके बाद हमने देखा कि किसी काम में परफेक्शन कैसे आता है, जिसमें हमने मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट होल्डर स्टूडेंट की खास गुणों को देखा। और उसके बाद हमने देखा कि एक हाथी के बच्चे को बचपन से ही रस्सी और खूंटे में बंधे रहने का आदी कैसे बनाया जाता है। और लास्ट में हमने जाना कि कैसे कोई काम अपने आप होता रहता है, जिसमें हमने देखा कि अगर हम किसी एक सॉन्ग को लगातार सुनते हैं तो कुछ दिन बाद हम उसी सॉन्ग को गुनगुनाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो वास्तव में पावरफुल रही होगी। अगर पावरफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में दमदार एक्शन प्लान के साथ। तब तक के लिए अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहिए और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।